If you have any problem in making the equation, tell me. I can explain it again. नाउ इस ब्लॉक को कंसीडर करो, वाई एक्सिस में इसका मोशन होगा, एक्सेलरेशन में जो चीज होती है वो पॉजिटिव, तो टेंशन पॉजिटिव, ये निगेटिव, इक्वल टू m इंटू ए। ये कितने ग्राम का मास है? 10 ग्राम का, तो 0.01 ए, और ये मास है 30 ग्राम का। इसमें एक्सीलरेशन जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन नीचे है, तो 0.03 g माइनस टी हो जाएगा, और मास है 0.03 ए। दोनों को ऐड कर दो, टेंशन टेंशन कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करो तो 0.02 g आ गया, और ये 0.04 ए हो गया। पॉइंट भी हटा दो, a इज इक्वल टू 2g/4, 2 इंटू 9.8 अपॉन 4, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें फोर्स को विड्रॉ कर लिया गया था, तो फोर्स यहां पे कंसीडर नहीं होगा सेकेंड पार्ट में। अब ए की वैल्यू फर्स्ट में रख दो तो टेंशन आ जाएगा। ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट द टेंशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, हो गया था, पार्टन, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दे क्या ओके, बताना है दोबारा, एक बार नीचे जो किए हो बता दीजिए। देखो फोर्स को विड्रॉ कर लिया, तो 10 ग्राम का वेट जो है 0.01 g नीचे लगेगा और टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर। इसका वेट 0.03 g और टेंशन ऊपर। ये हैवी मास है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन अप, इसका एक्सीलरेशन डाउन। इक्वेशन बनाओगे तो ए वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, तो टी पॉजिटिव, ये निगेटिव, इक्वल टू m इंटू ए। m हो गया 0.01 kg में इंटू ए, और इसका जब बनाओगे तो 0.03 g पॉजिटिव होगा क्योंकि a नीचे है, माइनस टी, दोनों को ऐड कर दिया, ये निकल आया। Putting value of a in equation 1, t minus 0.01 g की वैल्यू 9.8, 0.01 a की वैल्यू रख दो 4.9, तो ये इधर आ जाएगा, तो 0.098 प्लस 0.049, 0.147 न्यूटन। तो इस सिचुएशन में कॉर्ड में टेंशन होगा 0.147 न्यूटन और एक्सीलरेशन होगा 4.9 जब फोर्स विड्रॉ कर लिया है। और जब फोर्स लग रहा था तो
एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, केवल टेंशन रहेगा। Now this question is given. This is block of mass 5 kg. This is pulley. Four kg. Find acceleration of blocks and tension in the string. ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन। तो पहले सारे फोर्सेस मार्क करो जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं, फिर इक्वेशन फ्रेम करो एंड देन फाइंड आउट। फोर्सेस चेक करो। 4G टेंशन ऊपर, इसमें टेंशन राइट। अगर मार्क करना है तो वेट मार्क कर लो 5G और नॉर्मल रिएक्शन। ऑल्दो इसका यूज नहीं होगा क्योंकि मोशन वाई एक्सिस में नहीं होगा। इसका एक्सीलरेशन नीचे मानो और इसका राइट में मानो। ये नीचे आएगा, हैंग कर रहा है, और ये राइट में। इसके लिए एक्स एक्सिस में देखो, फॉर 5 kg सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में केवल सिंगल फोर्स लग रहा है टी। मास हो गया 5, एक्सीलरेशन ए, पहली इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करो। फॉर 4 kg ये y एक्सिस में मोशन है इसका, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला 4G पॉजिटिव और टेंशन निगेटिव इक्वल टू मास 4 इंटू ए। ऐड कर दो टेंशन टेंशन, 4G इधर बचा और 5 और 4 9A इधर बचा। तो A इज इक्वल टू 4G अपॉन 9, 4 इंटू 9.8 अपॉन 9। इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू फर्स्ट में रख दो तो टेंशन निकल आएगा। ए की वैल्यू फर्स्ट में, यू विल गेट द टेंशन। Sir, 21.5 new. 31.5 from equation 21 to 1. 5A 5 और A की वैल्यू 4.3, 21.5
5 Newton approximately. So in this way you have to make the simple equations. फोर्सेस मार्क करो, इक्वेशन फ्रेम करो और फाइंड कर लो। अभी तक हमने जितने भी सरफेसेस लिए थे वो सब स्मूथ सरफेस थे। अब इसके बाद जब हम लेंगे तो फ्रिक्शन भी अकाउंट में आएगा, तो इन सारे फोर्सेस तो ऐसे ही रहेंगे, केवल फ्रिक्शन और ऐड हो जाएगा, एक फोर्स बढ़ जाएगा। और अब तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें अकाउंट में लेना होगा। नाउ देन इसी में एक आर्टिकल और ले लेते हैं, एलिवेटर और लिफ्ट। एलिवेटर और लिफ्ट, अगर लिफ्ट या एलिवेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किया है इस बार सिलेबस में, बट इट इज अ पार्ट ऑफ दीज फोर्सेस, सो वी कैन टेक इट। एलिवेटर या लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो कैसे करना होगा। लिफ्ट और एलिवेटर, राइट डाउन हियर, when a person stands on the weighing machine, when a person stands on weighing machine, then the normal reaction applied by weighing machine on the person will be the reading of the weighing machine। जैसे तुम कभी भी वेइंग मशीन पे जब अपना वेट लेते हो, यू स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन, तो तुम्हारा वेट वर्टिकली डाउन एक्ट करता है और मशीन का जो प्लेटफॉर्म है दैट अप्लाइज रिएक्शनरी फोर्स ऑन यू, एंड वॉट एवर रिएक्शनरी फोर्स दैट मशीन अप्लाइज ऑन यू, दैट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, और वही वेट तुम रिकॉर्ड करते हो। जैसे मान लो यू हैव द लिफ्ट एंड दिस लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट इज स्टेशनरी, नॉट मूविंग, और लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो लिफ्ट स्टेशनरी है
So, am I audible now? Yes? Yes, sir. Okay. Now, lift जो है, that is stationary or it is moving with constant velocity. ये weighing machine है. This is the weighing machine जो कि वेट रिकॉर्ड करता है. A person stands on this weighing machine. तो पर्सन का वेट वर्टिकली डाउन एक्ट करेगा. पर्सन का वेट वर्टिकली डाउन एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ द वेइंग मशीन विल अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पर्सन. पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तब भी एक्सीलरेशन 0 होगा और अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो भी एक्सीलरेशन 0 होगा. इफ एनी बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0. तो दोनों केसेस में 0 हो गया. अब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए लगा दो. एन पॉजिटिव ले लो, एम जी नेगेटिव हो गया. ये सिग्मा एफ वाई की वैल्यू हो गई और मास इंटू एक्सीलरेशन 0. तो एन कम्स टू बी इक्वल टू एम जी. तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही है जितना पर्सन का वेट है. इसका मतलब अगर क्वेश्चन में बोले कि लिफ्ट स्टेशनरी है या लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो वेइंग मशीन उतना ही वेट रिकॉर्ड करेगी जितना उसका एक्चुअल वेट है. सो राइट डाउन, in this case weighing machine will record actual weight of the person. लिफ्ट स्टेशनरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल वेट रिकॉर्ड होगा. लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो भी वो एक्चुअल वेट ही रिकॉर्ड करेगी. Second, write down, lift is ascending with acceleration a. तो सेकेंड केस में लिफ्ट इज ascending, ऊपर जा रही है with acceleration a. तो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है तुम्हारी, इनसाइड लिफ्ट वेइंग मशीन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट ऑन द वेइंग मशीन एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप. तो इस बार अपवर्ड एक्सेलरेशन है. इक्वेशन फ्रेम कर लो और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी. तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए. के डायरेक्शन में एन, तो एन पॉजिटिव, ये अपोजिट है, माइनस एम जी, और इस बार एक्सेलरेशन भी है. तो n will be coming mg plus ma. n will be m times g plus a. देखो एक्चुअल वेट उसका mg था और नया वेट हो गया mg plus ma. मतलब वेट ज्यादा रिकॉर्ड करेगी मशीन. So write down, in this case
the weight recorded by weighing machine is more than actual weight. Weight recorded by weighing machine will be more than actual weight. That is, the person will feel heavier. उसको फीलिंग आएगी कि उसका वेट ज्यादा हो गया है. और अगर लिफ्ट ऊपर को एक्सीलरेट कर रही है और पर्सन का अपेरेंट वेट निकालना है तो m टाइम्स g प्लस a लगा देना फॉर्मूला. सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिएगा. In this case, the weight recorded by weighing machine will be greater than actual weight of the person. Weight recorded will be greater than actual weight of the person. देखो वैसे तो एक्चुअल वेट mg था, लेकिन रिकॉर्ड में जो आएगा mg प्लस ma आएगा. ज्यादा वेट रिकॉर्ड हो रहा है. सो पर्सन फील्स हैवियर. और अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें लिफ्ट का अपवर्ड एक्सीलरेशन दे रखा है और अपेरेंट वेट पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो अपेरेंट वेट पर्सन का निकल आएगा या रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट आ जाएगा. देन इसमें थर्ड केस, द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन ए. Lift is descending